नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरी चीज बताऊंगा कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जो बच गए हैं, उनके साथ क्या होगा। तीसरा बताऊंगा आईटीआई एडमिशन के लिए, और चौथा बताऊंगा कि कहां है अप्रेंटिसशिप मेला। प्रधानमंत्री कहां है कौशल विकास का मेला, वहां की चीज बताऊंगा। तो आज इन सब चीजों को बताने के पहले, एक एक बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि कल पहली बार ऐसा हुआ कि मोबाइल की घंटी हमारी कम बजी, और 11 तारीख कल से जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल के जो परीक्षा थे वो समाप्त हो गए। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जिसमें सीबीटी का भी एग्जाम हुआ, ईडी का और प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ। मैं बार बार आपसे यही अपील कर रहा था कि लड़ाई लड़नी पड़ती है, सामने आना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने साथ दिया इस शो को, मेरे पर विश्वास किया और मेरे साथ लड़ाई लड़े और वो कामयाब हुए। जहां डीजीटी सही थी तो वहां मैं सही बोला, जहां गलत थी वहां गलत बोला, चाहे वो आईटीआई हो चाहे स्टूडेंट हो। तो सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो मेरे को साथ दिए, इस शो में साथ दिए और बराबर साथ दिए। और बराबर जब मैंने बोला तो लड़ाई लड़े, और ये लड़ाई मार्च से लड़ी गई थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरा एक साल 11 महीने के लगभग ये लड़ाई लड़ी गई। तब हर लड़के की आवाज को डीजीटी ने सुना। उनको ऐसा नहीं है कि आप आवाज उठाओगे उनको सुनाई नहीं देगा। मैं मेल पे मेल करता रहा और उनसे मैं ये जवाब मांगता रहा, वीडियो भेजता रहा। अंत में सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन 100% किसी भी चीज की नहीं हो जाती है। कहीं ना कहीं पे कुछ कमियां रहती हैं। जैसे सीबीटी में भी कुछ लड़के बच गए और ईडी और प्रैक्टिकल में भी कुछ लड़के बच गए। अब ये लड़के बचे हैं तो इसमें गलती किसकी थी? डीजीटी से जब मैंने कल बात किया तो उन्होंने बोला कि गलती हमारी नहीं है, मैंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन आईटीआई और स्टेट के बीच में फंसी हुई चीजों को हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम सफल हो जाने दीजिए, इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब मौका देंगे, किस समय पर मौका देंगे, देखा जाएगा। क्योंकि अभी सीबीटी एग्जाम में भी लड़के जो है तो फेल हुए हैं, वैसे ईडी और प्रैक्टिकल में भी लड़के फेल होंगे। तो उनके साथ क्या बनाया जाएगा वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे और नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो आज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है कि देखिए, एक तो आपके एग्जाम हो गए, सर्टिफिकेट भी आ गया। बहुत सारे लड़कों के प्रॉब्लम था कि सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, तो देखिए सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। तो कुल मिलाकर के 11 महीने के बाद ये मुद्दे जो चले, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। और सफल हुए, कुछ लड़के असफल हुए, तो कोई बात नहीं है, एक और लड़ाई लड़ी जाएगी और देखा जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा कि नहीं। सर्टिफिकेट आ गई है, अब डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप आवाज उठाते हो तो आपकी आवाज को सुनी जाती है। तो आज मैं सिर्फ इतना ही कहने वाला हूं कि जिनका एग्जाम हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और वो आगे भविष्य में कुछ काम करें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनके लिए कुछ करें और जॉब करें। और हाँ, आने वाली पीढ़ी को, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में जरूर बताएं, उनके बोलिए कि सब्सक्राइब करिए। जो नए लड़के अभी पढ़ रहे हैं, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। और क्या अपडेट आएगा ये मेरे थंबनेल पे या टैग से नहीं चल सकता, क्योंकि ये न्यूज चैनल है मेरा, तो मैं न्यूज में कभी भी कोई चीज आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को देखना पड़ेगा। धन्यवाद जो आज तक हमको सपोर्ट किए हैं। अब चलते हैं कि दूसरी तरफ, दूसरी न्यूज बता दूं, फिर इसके बाद रिजल्ट का बताऊंगा। जो आईटीआई एडमिशन वाले बोल रहे हैं, ये 11 महीने से लड़के लड़ रहे थे, तब ये सफल हुए हैं। आप अभी मुश्किल से 10 या 15 दिन से लड़ाई लड़ रहे हो और 5 या 6 लड़के ही मेरे को कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। मैं डीजीटी को जब आपका कमेंट दिखाता हूं ना, तो मेरे को खुद में शर्म आती है मेरे भाई,
खुद में शर्म आती है कि 10-15 लड़कों के लिए वेबसाइट साइट खोल दिया जाए, पोर्टल खोल दिया जाए, नियम कानून तोड़ा जाए। तो आपको अपना काम करना है। और आप सुनिए, एडमिशन के लिए मेरे से सवाल क्यों पूछते हैं? आप एडमिशन के लिए सवाल डीजीटी से पूछना चाहिए। जब आप कमेंट करते हो तो आप डीजीटी से अनुरोध करिए, और बहुत सारे लोग करिए, डेली करिए, संघर्ष करिए, करते रहिए संघर्ष। 10 दिन कर लीजिए। 10 दिन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा, हाँ 20-25 दिन के अंदर अंदर आपके फैसले होने वाले हैं। मैं इतनी बता दे रहा हूं। क्या फैसला आएगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो फैसला आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। आपके खिलाफ आएगा या आपके पक्ष में आएगा कि पोर्टल खुलेगी कि नहीं खुलेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज 12 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में ही, या इसी फरवरी के बीच में फैसला होने वाला है। 2-4 दिन के अंदर आपको न्यूज मिल भी जाएगी। तो आपका जो काम है ना, तो आप अपना काम करिए। आप अपने काम में आपको कमेंट करते रहिए, आवाज उठाते रहिए, लेकिन आप हमको मत बताइए कि सर आप आईटीआई के न्यूज, एडमिशन की न्यूज नहीं बता रहे हैं। नहीं, आप जो चीजें लिखते हो मैं उसको सबूत बनाता हूं, और सबूत बना करके मैं डीजीटी तक भेजता हूं। कई लड़के कह रहे थे कि आप जवाब नहीं देते हो। मैं कैसे जवाब दे दूं? मैं डीजीटी थोड़ी हूं। मैं तो आपके सवालों को वहां तक ले जाता हूं, और आप हमसे अगर पूछोगे तो डीजीटी साफ साफ कहते देती है कि भाई साहब वो तो आपसे सवाल पूछा है तो आप जवाब दे दो। आप जवाब देते हो, बड़े ज्ञानी हो, आप जवाब दे देते हो, बिना डीजीटी से पूछे तो जवाब दे दीजिए। तो कई चीजों को आप समझा करिए, है ना। हमारी मजबूरी भी, हमारी प्रोटोकॉल के बारे में समझा करिए। मैं आपकी आवाज उठाने का, आवाज पहुंचाने का एक माध्यम हूं, ठीक है। अब तीसरी चीज जो है, तो चलते हैं किस पे, जो लड़के बचे हैं उनका क्या होगा। देखिए अभी आज 11 तारीख को, कल 11 तारीख को एग्जाम आपका हुआ है। अब जो है तो उसके बारे में सोचा जाएगा, देखा जाएगा कि कितने बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ। तो ये काम आपको करना है कि आप अपने आईटीआई से बोलिए, वो पूरा लिस्ट बना करके डीजीटी के मूर्ति साहब को, जो मैं 4-5 दिन से जो है तो नंबर दे रहा था, उनका हमारे उसमें था, उनको जो है तो मेल जरूर करें और बताएं। क्योंकि डीजीटी को कैसे पता कि कितने लड़के दिए हैं कि नहीं दिए? ये आईटीआई वालों को खुद मेल करना होगा। हेल्प डेस्क पे भी मेल करना होगा, कंप्लेंट टूल पे भी मेल करना होगा, और मूर्ति सर को भी मेल करना होगा। ये मैं बता रहा हूं, आपके पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और आपको न्यूज के लिए वेट करना पड़ेगा कि जब फैसले होंगे तो मैंने आपके पक्ष रखे हैं। लेकिन अभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये सब 10-12 ही लड़के मिले हैं, ऐसे वाले ज़्यादा लड़के मिले नहीं। तो भैया आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, फिर देख लीजिए जैसा भी आप चाहो, ठीक है ना। अब डीजीटी बार बार चांस नहीं देने वाली है। कई लड़कों का वो आया, मैंने आईटीआई से बात किया तो पता चला कि आप लोगों का चालान ही नहीं कटा है, आपने फीस ही नहीं भरा है। कई लड़कों को बुलाया जाता है तो आप लोग आते नहीं हो। कई बार आप आईटीआई का दोष देते हो, आईटीआई वाला आपका दोष देता है। तो जिंदगी बर्बाद मत करिए, टाइम बर्बाद ना करिए। ये बार बार आपको चांस डीजीटी नहीं देने वाला है। हो सकता है कि ये लास्ट आपको चांस एक देती है कि नहीं देती, अभी इस पे भी मैं 100% आपको नहीं बता सकता हूं। अगर देगी आवाज उठाऊंगा, करूंगा। अब 1-2 दिन रुक करके इसके बाद मैं उनको मेल लिखूंगा, और जितने आपके कमेंट है तो वही 8-10 कमेंट उठा करके मैं दे सकता हूं। अब उस पर क्या निर्णय आएगा ये डीजीटी के ऊपर। आपका जो काम है वो आप करते रहिए। अब चलते हैं ईडी और प्रैक्टिकल का रिजल्ट। बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कि 10 दिन में आ जाएगा। देखो भाई, बहुत प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, और ये एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूं कि ईडी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देखिए 6 से 12 तारीख तक है, ठीक है, जिसमें 5 दिन के लिए वो बोल रहे हैं, लिखा है 5 दिन का टाइम वो दे रहे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि एग्जामिनर नोडल और आईटीआई मार्क एंट्री के लिए 13 तारीख से 28 तारीख तक, खुद ही बोल रहे हैं वो, 13 से लेके 28 तारीख तक जो प्रैक्टिकल के आपके नंबर चढ़ेंगे, जो एग्जामिनर लोग आपके यहाँ आए हैं उनको हालांकि 2-3 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, तो कायदे से वो 20 तारीख के पहले नंबर चढ़ा देंगे। अगर आईटीआई वाले भी थोड़ा सा हाथ बटा देंगे,
सवाल जो है ना वो ईडी के पेपर को लेकर के रहेगा कि ईडी का पेपर कितना जल्दी जज जाए और कितना जल्दी जज करके नंबर आ जाए। अब इस पर है, और यही मैं बोल रहा था कि यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। इस पे भी जो है तो आप देखिए कि 7वें नंबर पे, 6 नंबर पे आपने देख लिया, 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि 16 दिन का टाइम दिए हैं। अब 16 दिन में हो सकता है कि 2 संडे पड़ जाए, एक आध छुट्टी पड़ जाए, ठीक है, किसकी शायद महाशिवरात्रि की छुट्टी है, एक आध छुट्टी भी पड़ जाएगी, और भी छुट्टी हो सकती है, लेकिन अभी तो मेरे को यही है, तो 3 दिन आपके यही चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा, वही आपको ले दे करके 12-13 दिन बचेगा। 12-13 दिन में अगर आपका नंबर आ जाएगा, चढ़ जाएगा, मैं तो कह रहा हूं कि अगर 25 तारीख को भी चढ़ जाएगा ना, तो आप देख लीजिएगा 3 या 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ जैसे वो लिखे हैं कि 8 तारीख तक उन्होंने दिया है, टेंटेटिव डेट दिया है, पर ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि 21 तारीख को आपको पहले बोले थे, लेकिन 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख में निकाल दिए। तो जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो वो रखेंगे नहीं कि रिजल्ट को रोक करके रखा जाएगा 8 तारीख तक। 8 मार्च से पहले कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, और नंबर में कुछ दिक्कत हुई तो 8 से 15 तारीख तक भी चला जा सकता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन इस बार डीजीटी ने नोडल और स्टेट को डेडलाइन दिया है कि भैया 16 दिन के अंदर आपको कॉपी जांच करके उसका नंबर चढ़ा देना है, और नंबर चढ़ा करके कहां चला जाएगा, स्टेट में। अब स्टेट वाले कितना जल्दी, अब ये हमको लगता है 3-4 दिन में काफी जज आना चाहिए, और 3-4 दिन के अंदर स्टेट वालों को अप्रूवल कर देना चाहिए। तो अगर ये 10 दिन भी ले लिए तो आप ये मान के चलिए कि 25-26 तारीख तक में सारा काम हो जाएगा। तो 25 से लेकर के 8 तारीख के बीच में कभी भी रिजल्ट आपका किसी भी समय पर आ सकता है, जैसे उन्होंने 8वें पॉइंट पे लिखा हुआ है। लेकिन ये बार बार मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि ये सारा खेल एक आदमी के ऊपर है, वो है नोडल के जो कॉपी जांचेंगे। अच्छा एक चीज, अब नोडल वाले इंतजार करते रहे, कई जगह से शिकायत आ रही है कि वो आईटीआई वाला चढ़ावा लेकर के आए, चढ़ाए तब कॉपी जांचूंगा, तब उसको करूंगा या नहीं करूंगा, वो रोक करके रखे और अंतिम के दिन -1 कर दे। तो -1 भी आप आ सकते हो, पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। अब ये आपकी किस्मत और आपके ऊपर है। मैंने बोला था आपको कि आप लोग जब भी मेरा न्यूज आती है, जब भी वो आता है, कम से कम आज का वीडियो जहां आपके आईटीआई वाले हैं, प्रिंसिपल, इंस्ट्रक्टर और गवर्नमेंट के जहां नोडल के अधिकारी हैं, वहां तक पहुंचाइए। तो एक खबर बनती है, एक खबर के बाद एक डर का माहौल बनता है कि लड़के शिकायत कर देंगे, और लड़के शिकायत अगर कर दिए तो इसका असर पड़ेगा। अब वो पहले जैसे स्थिति नहीं रही, तो आप आंख मूंद लेते हो। अब जैसे मैं चिल्ला रहा था 3 महीने से कि ईडी प्रैक्टिकल का एग्जाम होना टेढ़ी खीर है, तो आप लोग खुद नौकरी कर रहे थे कहीं बाहर से, वही नहीं कर रहे थे। कई लड़के बीकॉम बीएससी कर रहे थे तो एग्जाम ही देने नहीं आए, चालान ही देने नहीं आए। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और गलतफहमी, मेरे को जो न्यूज मिली है ना, खासतौर से बिहार के कुछ इलाके में मिली है और राजस्थान में मिली है, और कुछ हमको जो है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी मिली है, खासतौर से इलाहाबाद साइड में, औरैया और इधर आपका मैनपुरी, देवरिया, इधर से शिकायत मिली है कि कॉपी में बोले हैं कि कॉपी मत लिखिए, कॉपी लिखवा दिया जाएगा, आप पैसा दे दो पास हो जाओगे। तो जो ये गारंटी किए हैं ना, जो कॉपी नहीं लिखे हो अपना और सोच रहे हो कि नंबर मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे, तो आप लिख लो कि 100% आप फेल होने वाले हो, आप -1 होने वाले हो, और अब आपकी आईटीआई कभी भी किसी हालत पे नहीं होगी। क्योंकि अगर स्टेट ने उनसे नोडल से कॉपी मंगवा ली, चूंकि डीजीटी की ये शिकायत पहुंच गई है, डीजीटी तक ये शिकायत पहुंच गई है कि ऐसे किए हैं, और कॉपी जो है ना देखी गई, तो फिर बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। हल्ला नहीं किया गया है, अच्छे से हो गया है। लेकिन जो इस गलतफहमी में है कि आईटीआई वाला
उनको पास करवा देगा नोडल से मिल करके, तो वो गलत फहमी के शिकार बने रहेंगे और बनते रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है तो अपने ITI तक, अपने प्रिंसिपल तक, अपने इंस्ट्रक्टर तक ज़रूर पहुँचाइएगा और नोडल तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि हर लड़के को आवाज़ जो है तो उन तक पहुँचे और एक डर का माहौल और एक जल्दी काम करने का माहौल बने। बाकी आप लोग देख लीजिए, वेट कर लीजिए। मैंने क्या बोला है कि 8 तारीख के पहले पहले अगर सब कुछ हो जाएगा तो 25 से लेकर के 8 तारीख के बीच में आप तैयार रहिए, कभी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया, पूरा विश्लेषण करके बता दिया हूँ। और अब लगते हैं कि आपके सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। तो आप लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि जो नए लोग हैं उनको बोलिएगा कि वो देखें। अब आप लोग तो चैनल देखोगे नहीं, लेकिन ठीक है, अब जो मुद्दे बचे हैं वो ITI के मुद्दे बचे हैं, उनके बेचारों के बहुत सारे मुद्दे बचे हैं, उनको मेरे को अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है तो मैं उनको चलाऊंगा। और ये देख लीजिए आप लोग, जो अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है, प्रधानमंत्री मेला लगने वाला है, अप्रेंटिसशिप मेला लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है ये आप लोग देख लीजिए। फिर आपसे एक बार फिर बात करता हूँ, पहले ये देख लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों की ये चीज़ बता दूं कि ये देखिए 13 तारीख को जो है तो सुबह जो है तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। तो आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ है और किस जगह पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रेंटिसशिप वाले साइट पे जा कर के देखना होगा। चलिए, अब लगता है कि आप समझ गए होंगे, बड़े अच्छी तरीके से चीज़ें समझ गए होंगे और अब सुकून भी है। रात को सोया भी हूँ, बहुत अच्छे से सोया भी हूँ, और सुबह सुबह अब आपके फ़ोन नहीं आ रहे हैं, रात को फ़ोन नहीं आ रहे हैं, और अब जो है तो और कम हो जाएंगे फ़ोन। लेकिन ITI वालों से बता रहा हूँ कि अगर आप ITI वाले से बता रहा हूँ कि आप फ़ोन करते हैं तो पहले व्हाट्सअप कर दिया करिए हमको कि सर मैं इस ITI से हूँ, हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको कॉल बैक भी कर लूँगा। देखिए क्या होता है, जनरली आप कोशिश करिएगा कि शाम को हमको 5:30 बजे के बाद बिल्कुल फ़ोन न करिएगा, क्योंकि फिर काम जो है तो शूटिंग का हो जाता है, शूटिंग रात में होती है। अगर आपको करना है तो आप दिन में आप कर लीजिए, और आप हमको अगर मैसेज लिख देंगे कि इस ITI से हम हैं, ये प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं निश्चित ही आपको फ़ोन करूंगा। और एक चीज़ और कि देखिए, किसी लड़के का बद्दुआ मत लीजिए। अगर लड़का गलत है तो कोशिश करिए कि वो सुधारिए, उसको सुधर जाए। अगर फिर भी नहीं सुधरता है तो उसको उसी पे जाने दीजिए, वो जो कर रहा है उसका परिणाम वो भुगतेगा। लेकिन अगर जो लड़के नहीं एग्ज़ाम दे पाए हैं तो आप लोगों से लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके कि बद्दुआएं मत लीजिए। आप DGT को, मूर्ति सर को, NCBT MIS पोर्टल पे, हेल्प डेस्क पे और ग्रीवांसेस पे जो आपका पोर्टल होता है कंप्लेंट टूल पे जा करके अपने बच्चों की लिस्ट वहाँ पे भेजिए। नोडल को भी भेजिए, स्टेट को भी भेजिए और DGT को ज़रूर भेजिएगा। और इस चैनल को हर ITI के प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर और मालिकों से अनुरोध है कि भैया सब्सक्राइब कर लेना। कभी भी कोई भी न्यूज आएगी, क्योंकि अब जो है तो जो खबर आएगी वो ITI के लिए आएगी, और अच्छी खबर नहीं आएगी, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब माहौल कुछ दूसरा है, तो इसलिए अगर आपको खबर से चूक गए तो फिर आप जानिए, आपका काम जानिए। चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और पानी की बचत करिएगा। गर्मी आ गई है, ठीक है, अब गर्मी आने वाली है, पानी की बचत जरूर करिएगा। और ये ITI टॉक शो देखिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के लिए बोलिएगा। आपका आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, डायरेक्टर ITI टूल्स कंपनी, न्यू दिल्ली। मैं पिछले 2005 से लेकर अभी तक ITI के टूल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और पूरे भारतवर्ष में सप्लाई का काम करते आ रहा हूँ। अभी तक हमने हजारों ITI में सप्लाई किया हूँ, जिसका एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस हमारे पास है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और आप लोगों को कुछ भी ITI खोलने से रिलेटेड और किसी तरह का कोई टेक्निकल परेशानी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मैं 2010 से नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए फ्री गाइडेंस देता आ रहा हूँ। उसके टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी उसका भी सप्लाई कर रहा हूँ। जिन किसी को भी कोई फ्री गाइडेंस चाहिए, नर्सिंग कॉलेज, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, किसी भी तरह के नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग स्कूल खोलने का
फ्री में सलाह प्राप्त करें। दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आप सभी का धन्यवाद।